मैं क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यानी 2.1 को एक्सप्लेन करके सॉल्व करने जा रहे हैं। आप पूरे वीडियो को वॉच करो, आपको अच्छा कंसेप्ट इससे प्राप्त होगा। क्वेश्चन क्या है आपने पढ़ा होगा, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। 2 point charges 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what points on the line joining the two charges is the electric potential zero? Take the potential at infinity to be zero. जैसा कि आप डिफिनीशन में पढ़े हुए हो कि किसी भी पॉइंट चार्ज का, कोई सिस्टम ऑफ चार्ज का इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। तो क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि ये दो पॉइंट चार्ज है, एक Q1 जो 5 into 10 to the power minus 8 कूलम के बराबर है, और दूसरा चार्ज मान लो Q2 जो -3 into 10 to the power minus 8 कूलम है। अब इस दोनों पॉइंट चार्ज को एक लाइन से मिलाते हैं। इस लाइन का जो लेंथ है यानी दोनों पॉइंट चार्ज का जो सेपरेशन है वो 16 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। ओके, और हमें कहता है इस दो पॉइंट चार्ज के कारण इस लाइन, इस दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के किस किस पॉइंट्स पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो आपको समझ के रखना होगा कि पोटेंशियल के केस में दो पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे इस इन्फिनिटी के अलावा, जहां पर इस दोनों पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल जीरो होगा। एक इस दोनों के बीच में कहीं होगा, एक जो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर है उसके साइड में होगा। ओके, तो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, इस लाइन को बढ़ा देते हैं आगे। तो इसके बीच में एक पॉइंट होगा जहां पोटेंशियल जीरो होगा। मान लो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल जीरो होगा, दोनों चार्ज के पोटेंशियल का सब जीरो होगा, और दूसरा दूसरे साइड पर कहीं एक पॉइंट पर जीरो होता है। अब वो हमको नहीं पता, यहाँ पे मान लो भी टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो अब ये कहां पर है, Q1 से कितना डिस्टेंस पर है, Q2 से कितना डिस्टेंस पे हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। और ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पर Q1 से है, Q2 से हमें नहीं मालूम। तो हम मान लेते हैं Q1 से जो दोनों लाइन के दोनों पॉइंट चार्ज के बीच वाला जो लाइन पे है उसका डिस्टेंस यहां से यहां तक हम लोग x मान लेते हैं। तो स्वाभाविक बात है इस पॉइंट से Q2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 माइनस x हो जाएगा, यहां से यहां तक। Q1 से इस सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग y मान लेंगे, तो ऑलरेडी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y माइनस 16। तो हमें x और y फाइंड करना है। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान रखना सॉल्व करने के क्रम में जो चार्ज Q1 का जो पोटेंशियल होगा V1 वो होगा K Q1 और इस डिस्टेंस को x मान लो x, और Q2 चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो K Q2 y, फिलहाल इसको D मान लो, तो D माइनस x हो जाएगा, 16 माइनस के बदले D माइनस x। अब दोनों का सब, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो एक माइनस होगा तो यहाँ माइनस लिखा दो। उस हिसाब से V1 प्लस V2 इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो। याद रखो, मैं फार्मूला डिजाइन कर देता हूँ, फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा K Q1 बाय x प्लस माइनस K Q2 बाय D माइनस x। अब जब चार्ज एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये आ जाएगा K Q1 बाय x बराबर इक्वल कर दोगे K Q2 बाय D माइनस x। देखो Q2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, Q1 D माइनस x बराबर Q2 इंटू x। अब सॉल्व करें इसको, Q1 D माइनस Q1 x इज इक्वल टू Q2 x। अब Q1 x को राइट साइड ले जाओगे तो Q1 इंटू D बराबर राइट साइड जाएगा प्लस आएगा, x कॉमन आएगा, Q1 प्लस Q2। देयरफॉर x बराबर Q1 इंटू D बाय Q1 प्लस Q2। ओके, अब एक पॉइंट ये हो गया। अब आराम से तुम क्या कर सकते हो, देखो ध्यान में, x निकालना है तो Q1 का मैग्नीट्यूड रखोगे, Q2 का मैग्नीट्यूड रखोगे, Q2 का मैग्नीट्यूड रखोगे। तो Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है, Q1 D है, Q1 का मैग्नीट्यूड है 5 into 10 to the power minus 8, और D का मतलब हो गया यहां से यहां तक 16 सेंटीमीटर
बाय Q1 प्लस Q2। तो Q1 का मैग्नीट्यूड लेना, साइन नहीं लेना। तो 5 और इसका 3, तो 5 3 को ऐड करोगे तो होगा 8 into 10 to the power minus 8। अब ध्यान से देखो, ये दोनों पावर क्या होगा, कैंसिल। 8 2 जा 16, अर्थात ये 10 सेंटीमीटर होगा। यानी कि Q1 से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पोटेंशियल जो है दोनों लाइन के बीच जीरो होगा, किसका, सिस्टम ऑफ चार्ज का। और Q2 से स्वाभाविक बात है, 10 में से 16 में से 10 घटा दोगे क्या होगा। अब तुम इसी प्रकार जब इसके लिए सॉल्व करोगे, तुम पाओगे कि y बराबर आ जाएगा Q1 into D by modulus of Q1 minus modulus of Q2। और इस प्रकार आप जब सॉल्व करोगे तो देखोगे y बराबर Q1 का मतलब हो गया 5 into 10 to the power minus 8 into 16 सेंटीमीटर रहेगा। और Q1 में से Q2 घटाओगे तो 5 में से 3 घटा देना है, तो 2 into 10 to the power कितना आएगा, -8। ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 8 मर्द कटेगा, 8 4 जा 14। इसका मतलब होगा Q1 से एक जो पॉइंट होगा कितना डिस्टेंस पर, तो अभी निकाले 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, और Q फिर कितना आएगा 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। इस दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0। हमें लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू।